अब आ जाती है टाइपो थिंकिंग। आपके सामने उतारो एक पेज पर, एक साइड में लिख लेना सारी, उसके बाद में एक एक वर्ड में। इसमें है कि लगभग लगभग कितनी पता है? सारी पता है कितनी? चार कितने को पता? चार से कम कोई है जिसको पता हो? शर्माना मत, तुमने पैसे दे रखे अपने अलग। पांच, मतलब चार पता है, पांच कितने को पता है? आठ की आठ कितने को पता है? ठीक है, आठ के आठ में खड़े हो जाएगी ब्लैक वाली जो टी शर्ट वाले हैं। आठ में आप बताओगे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है? उनके अलावा बस जोर से बोलना, मेरे को सुनाई दे बस सबको। क्या आ जाता है? आप कहना चाह रहे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वो होगी जिसमें थॉटफुल प्रोसेस आ जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताएं यहाँ पर, पहले तो आज मैं तेरा नाम ही पूछ लूं फिर याद रखेंगे ना। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अच्छा अनुष्का, एक बात बता, इसमें अगर ये थिंकिंग है तो इसमें तो थॉट तो पहले ही होगा, फिर थॉटफुल का क्या मतलब? सवाल ये है ही नहीं कि हमें पता है कि नहीं, हम सोच रहे हैं, मतलब हमारे दिमाग में जो आया, क्या हमारा वो थिंकिंग पर्पसफुल है, वो ठीक है कि नहीं है। अब एक बात तो मेरे बच्चे कंफर्म है ना कि सारी जितनी भी ये वो हैं, क्या बोलते हैं, थिंकिंग है, उसमें सब में ना थॉट तो है पक्का पक्का, क्योंकि थिंकिंग 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 थिंकिंग। अब बात यह है कि अपने को ना इन एक एक वर्ड से इनको क्या करना है, अलग करना है कि रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होगा, इंडक्टिव, डिडक्टिव, लॉजिकल क्या होगा, तो ये सोचना था। चलिए, और किसको आठ के आठ पता था भाई? ठीक है। हाँ, एनालाइज करना, हाँ। अनुष्का तेरे पास मोबाइल है? ओपन कर, लॉक ऑन कर उसका। कर लिया? एक काम कर, इसमें जो कैमरा है वो ऑन कर, सेल्फी मोड वाला करिए जिसमें तेरी शक्ल दिखाई दे। अरे कर तो। हाँ, तो अपने चेहरे को देख, तुझे आज अपने चेहरे में कुछ कमी लग रही है, अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा कुछ सही लग रहा है अपने में, मिट्टू? ये रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे बच्चे। अगर तुझे नहीं पता होता ना कि मोबाइल को कैसे चलना, सेल्फी मोड क्या है, तो तुझे समझ में नहीं आता। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड होता है जो मैंने कराया वो ना, आपके जैसे मैंने तुम्हें पढ़ा दिया थिंकिंग, और जो मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ थिंकिंग के तुम जवाब दे रहे हो, तो इसका मतलब वो क्या है, रिफ्लेक्शन है कि मुझे पता चल गया कि जो मैंने पढ़ा है वो तुम्हें क्या है, आ गया। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में मेरिट डिमेरिट ना हो गई। रिफ्लेक्ट करने का मतलब जैसे आप मिरर के सामने जाते हो तो वहां से आपको क्या मिलता है, रिफ्लेक्शन मिलता है। तो सेम तरीके से मतलब हमने जो जाना, क्या वो हमारे दिमाग में आया या नहीं आया, इस चीज को मैं क्या, मतलब अगर वो मुझे आ चुका है तो इसका मतलब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में आ गया, लेकिन अगर नहीं जान पाया तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में नहीं। अब अगर एक एक यहाँ, एक एक आगे वर्ड, पहले एक एक वर्ड है फिर उसको यहाँ जो कन्वर्जेंट का मतलब, नॉर्मली अगर जाओगे तो कई बार एग्जाम ना, अरे तो सीटेट तक रट्टा मार रखा तुम लोगों ने मैं जानते नहीं क्या तुम लोग, हाँ। हाँ, पड़ गया। मैं तो हाँ ही नहीं भर रहा उसमें कोई। सुनो इधर आओ, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नॉर्मली दो ही वो थे। क्या हो गया, आंखें लाल हो गई तेरी, बुखार वुखार हो गया क्या, नींद आ रही है, ये इतना सर क्यों दबा रही है? अच्छा, मतलब उसका चश्मा गिर गया, उसे नहीं पता, तू संभाल ले उसका चश्मा। वाह यार, मेरे को भी ऐसे एक दो असिस्टेंट मिलने चाहिए थे, है ना। सच में मेरे को जरूरत है असिस्टेंट का। मैं पेन गिर गया, आता यार कोई उठा दे इसको आ जाओ कोई उठा दो इसको, ऐसे तो आ ही जाओगे तुम, लेकिन अपना काम करना क्या चाहिए, खुद ही कर लो। हे भगवान, कहाँ कहाँ से आ गए तुम मेरे यार। चलो ध्यान दो, कन्वर्जेंट वाले में अगर आपने नॉर्मल जाना तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, क्लोज। और इसको मैं यहां इसलिए भी बता देता हूं, सुनो, अब आवाज नहीं, क्या हो जाएगा, क्लोज एंड। अच्छा, ये कन्वर्जेंट की शुरुआत यहां से नहीं होती, इस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की शुरुआत भी करने वाला ना, अगर आप देखेंगे तो आप इसकी शुरुआत करते हैं पियाजे की थ्योरी के साथ। पियाजे की थ्योरी में एक वर्ड आता है सेंट्रिक, या उसे सेंट्रेशन बोला जाता है, और एक वर्ड आता है डिसेंट्रिक। क्या आता है, डिसेंट्रिक या डिसेंट्रेशन। उसने डिसेंट्रिक बोला था, हमारी किताबों ने उसे सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन का क्या दे दिया ना। सेंट्रेशन का नाम वही है कि इसका मतलब सेंट्रिक होता है जब आप किसी सिंगल फोकस पर काम करते हैं।
क्या करेंगे, कोई भी एक ऐसी चीज जिस पर आपका क्या है, एक ही पर्सपेक्टिव को देगा। लेकिन डिसेंट्रिक का क्या होगा, मैनी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई अपन अगर सिर्फ ये सोच के चल रहे कि पढ़ाई DSSS में ही आएगी, तो इसका मतलब हम क्या है, सेंट्रिक। लेकिन हम ये सोच के चल रहे कि ये काम हमारा क्या है, DSSS में भी आ रहा है, साथ साथ में क्या है, CTET वालों के साथ अगर दोबारा नंबर बढ़ाने हैं, और या KVS तो नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने तो पेडागोजी क्या कर दी, हटा दी है, तो इसलिए उसमें भी हटा देता। तो इसका मतलब एक पर्सपेक्टिव से ज्यादा किस में जाए। अब देखो डिसेंट्रिक ने ही सेंट्रिक ने जन्म किसको दिया है, अच्छा कन्वर्जेंट थिंकिंग भी होती है, कन्वर्जेंट रीजनिंग भी होगी, तो दोनों में याद रखना। और जब आप कन्वर्जेंट जाते तो इसको हिंदी में बोला जाता है अभिसारी। क्या बोला जाएगा, इसका मतलब जो काम करना है अभी का अभी क्या है, निपटाना चाहे। और उसके बाद जो डाइवर्जेंट है वो क्या है, अपसारी, मतलब हम उसमें अप करते रहते हैं, चीजों को बढ़ाते हैं। रिलेशनशिप के नाम में आपको सिर्फ ये रखना चाहिए, बाकी जीवन में आप इसे बनाइएगा। जब आप रिलेशनशिप में हो तो आप क्या होने चाहिए, कन्वर्जेंट होने चाहिए, और वैसे लाइफ में आपको क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट, ये ध्यान रखना चाहिए। अब जो क्लोज एंडेड वाला काम हो गया नाउ, इससे रिलेटेड ना कुछ सवाल DSSS ने बनाए, और उसने कहा कि मान लीजिएगा एक सवाल है MCQ, और उसने कहा MCQ क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन इसमें आ जाएगा बट स्टिल मैं लिख रहा हूँ, MCQ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इज, हो गया तुम्हारा, रुको रुको, ऑप्शन नंबर A, पंगा लेते रहता फालतू में, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। रिट्रीव अंग्रेजी सही गलत है, डाउट हो जाता है मेरे को। ठीक है ठीक है, चलो अब बताओ MCQ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, हाथ उठाना बस, हाथ आ गया। हाँ रे, कौन सा था कन्वर्जेंट वाला, अंग्रेजी की कहावत है डोंट मैस विद, ना कुछ और लिखा होता है। हाँ अब समझो, कितने लोगों को ये सवाल समझ में नहीं आया, आंसर कितनों को समझ में नहीं आया, तो आंसर बताओ। रिमेंबर वाले हाथ उठाओ, कितने हैं, मैं, अरे याद एक्स को किया जाता है, इस सवाल रिकॉल को थोड़े नेक्स्ट करोगे तुम, पर एक्स को तो डिलीट किया जाता है। चलो यहाँ भी तुम गड़बड़ हो, रिमेंबर नहीं होगा, 3 में से 1 तो होगा दीदी। कंफर्म बताओ, ऑप्शन नंबर A कितनों का है, कम का है, 2 3, येलो येलो डर्टी फेलो, रिमेंबर तो होगा ही होगा नहीं, जिन्होंने 3 लिखा वो गलत, 4 लिखा वो गलत, 2 वाले गलत, सही किसका है, ए। अब देखो तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है कि तुम ना ऊपर ऊपर सवाल लेके चले जाते हो, उसके बाद तुमसे अब कोई बोलेगा सर इसकी हिंदी लिखो, तो क्या हिंदी लिखो मैं, कुछ वर्ड की, इनके सबका सेम ही है हिंदी, कोले वाला। अब जरा समझो अगलो सवाल को ना कैसे क्रिएट करना। हमने कहा कि कन्वर्जेंट, ये तो पता चल गया तुम्हें, सिंगल फोकस सिंगल आंसर, या फिर क्या होगा, फिक्स्ड आंसर। क्या होगा, फिक्स। तो अब देखो फिक्स जो आंसर होगा, ये तो सबने बता दिया कि हमारा जो फिक्स आंसर होगा इस सवाल का एक ही आंसर हो सकता है, तो इसका मतलब इस पर्सपेक्टिव में तो क्या है, कन्वर्जेंट है। बट MCQ का दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, तो जितने भी MCQ क्वेश्चंस होते हैं, तो जितने लोगों ने इसे रिकॉल लेके खुश हुए थे कितने, वो सारे के सारे क्या है, गलत है, क्योंकि सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन जो बहुत कम थे, है ना, जो है ना। अब एक बात बताओ, जो जिनको 2 वालों को दुख हुआ था वो कितने लोग थे, और जिन्होंने खुशी मिली थोड़े एक लम्हे की। आप देखो नहीं, रिकॉग्नाइज, आ जाओ यही करते हैं मेरे बच्चे, याद रखना जब भी आप इस चीज को, अरे सुनो भाई, एक तो तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल काम है यार। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है, इसका मतलब 4 लोग खड़े, जैसे पहले स्वयंवर चल रहा हो, स्वयंवर में 4 लोग खड़े कर दियो, इनमें से जो तुम्हारे वाला चुन लो। पुरानी मूवीज में नहीं आते, डॉग कुत्ता भागता था, वो जो हीरो होता उसकी बहन को उठा के ले जाता था, और वो कुत्ता पहचान लेता था गाड़ी का नंबर, और कहता था मेरी बहन को लाइन में खड़े कर दे, पहचान इसमें से बहन तेरे साथ किसने छेड़ाछाड़ी करी थी। तो 4 लोगों में से एक को पहचानना, वो क्या कहलाएगा, रिकॉग्नाइज। और याद रखना, रिकॉल भी अगर हो तो रिकॉल होता है जब आपको क्या कुछ कहानी बनानी होती है,
क्या क्या बोलूँगा, क्या क्या कहने वाला है, इसका मतलब कोई पहले चुनना नहीं होता, उसमें क्या है क्रिएट करना। तो मेरे बच्चे अगर कभी तुमसे कोई पूछ ले कि ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो किस में आते हैं, तो याद रखना रिकॉल में। और अगर कोई पूछेगा एमसीक्यू टाइप किस में आता है, तो याद रखना क्या होगा, रिक। अब जो यहाँ था सवाल, आओ, हमने डाइवर्जेंट को डिसेंट्रिक समझ लिया, मैनी मतलब एक से क्या है ज्यादा, हमने हिंदी में क्या जाना अभी से। बस याद रखना कि जब भी डाइवर्जेंट होगा वो सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? अब ये सब्जेक्टिव क्यों होगा? क्योंकि इसलिए सब्जेक्टिव डिटेल है, सब्जेक्टिव मतलब हर इंसान सब्जेक्ट है ना, उसके हिसाब से होगा। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि किसी ने मुझे कहा एक चीज पे लिखने के लिए मैं भी सेम लिखूं और आप भी सेम लिखो, और इधर वाले जो हमेशा होते हैं क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर देखो इसमें कई सारी चीजें क्यों मिक्स करी मैंने, क्योंकि आगे आपके सवाल पूछे गए। पहले एक बार बोर्ड पे आ जाओ, कन्वर्जेंट पता चल गया जिसका आंसर क्या होगा, फिक्स। तो मेरे बच्चे अगर ये क्लोज एंडेड है तो वो क्या हो जाएगा, ओपन है, वो क्या हो जाएगा, ओपन। अगर इसने कहा कि मैं आंसर क्या देता हूं, फिक्स, तो उसमें कोई भी आंसर फिक्स नहीं। इसने मुझसे कहा कि मैं अगर देखता हूं तो मेरा फोकस किस पे होता है, सिंगल। मतलब अगर किसी ने आपसे कहा कि 5 + 2 क्या होगा, तो आंसर 7 ही होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि 7 कैसे बन सकता है, तो 1 + 6 भी हो सकता है, या XYZ जो भी लिख सकते। तो जब आप कई सारी चीजों को देखेंगे, तो हमने जब इस पर आए थे यहाँ, तो हमने इस पे जाना, सॉरी कहाँ गया, ओहो इधर। तो जो कन्वर्जेंट था हमने कन्वर्जेंट में रखा कि आंसर आपके सामने क्या होता है, फिक्स, या आप इसे कह सकते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा, क्या होगा, सिंगल। डाइवर्जेंट जो होगा वो एक पर्सपेक्टिव नहीं हो, क्या होगा, मैनी। मेरे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो आज नहीं होता कल के लिए होगा, तो क्या हो गया, फ्यूचर में। कॉन्क्रीट जो होता है जिस चीज को आप आज करंट में देखते हैं, नॉर्मली आप इसे कॉन्क्रीट को क्या करते हैं, सीन, कोई ऐसी चीज जो आपने क्या कर ली है, देख ली, या आप इसे है ना। उसके बाद रिफ्लेक्टिव होता है जो आपके सामने, तो रिफ्लेक्टिव को मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्टिव आर याद रखना, और आर से ना रिजल्ट याद रखना। क्या याद रखोगे, रिजल्ट। इसका मतलब जब आप रिफ्लेक्टिव होंगे तो आपकी उसमें वो स्टडी में या किसी भी चीज में रिजल्ट क्या देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इंडक्टिव इतना आ गया तुम्हें पता है कि पहले इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल, उसके बाद क्या आएंगे, टू क्या है, रूल जाएगा। और यहाँ डिडक्टिव जो जाता है उसमें क्या जाता है, रूल, टू क्या जाएगा, एग्जाम्पल जाएगा। और लॉजिकल होता है जिसमें नॉर्मली आप क्या लगाते हैं, लॉजिक, या आप इसे कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप क्या लगाते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, लॉजिकल। और इसी में ना आप अगर देखेंगे तो जो लॉजिकल होता है उसी को ना आप आउट ऑफ द बॉक्स भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो, आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ सॉरी, आउट ऑफ द बॉक्स ना इसको नहीं बोला जाता, सॉरी सॉरी, नहीं डाइवर्जेंट में नहीं। अरे रुकोगे, अरे रुको यार, एक मैं जब खुद बोल रहा हूँ जिसको बोलेंगे तो बताऊंगा ना, रुको। आउट ऑफ द बॉक्स अगर बोलेंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स जो होता है मेरे बच्चों, रिफ्लेक्टिव होता है। कौन सा होता है, रिफ्लेक्ट। मतलब जो भी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होगी वो हमेशा क्या इसमें जाती है, आउट ऑफ। जैसे साइंस में जो होता है ना, जो भी सोचता है, तो साइंस में आपने जो रखा जो देखा वो नहीं, साइंस में आप बिल्कुल क्या है, एकदम आगे के सोचते हैं। तो आपका जो पढ़ा था उसमें रिफ्लेक्शन मतलब एज इट इज नहीं आया, आपने कुछ क्या कर लिया नया। ये मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया, यहां से एक बार इसको पढ़ना शुरू करो। पहला क्या लिखा था हमारे सामने, क्या है, पढ़ो, जिसका क्या होगा, एक आंसर होगा। नीचे पढ़ो क्या लिखा होगा, इन्वॉल्व क्या करेगा, लॉजिकल एंड। अच्छा एक बात बताओ, क्या एक थिंकिंग के पास एक से ज्यादा थिंकिंग हो सकती है? जैसे गार्डनर की थ्योरी पढ़ी है ना, तो उसमें इंटेलिजेंस में वो कहता है कि एक इंसान के पास एक टाइम में कई सारी हो सकती है, बट मेन क्या होगी, एक। मतलब भाई महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं अच्छा, लेकिन फुटबॉल भी खेल लेते हैं। फुटबॉल से ज्यादा क्या इंडिया वालों ने क्या मैसी का मैच बनाया भाई साहब, हद ही कर दी। मतलब हम थे ही गड़बड़ वाले इंसान। हाँ बेटा तो बस पूछते पूछते रहते, लिखती भी है, नहीं लगता नहीं, तुम्हारे टेस्ट लेने आते कई बार, फील से आता है मेरे को ये वाला। चल पूछ दोबारा। रिफ्लेक्टिव होता है ये वाला कि जैसे आपने क्या किया, मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। क्या पढ़ाया, कौन, आपको कॉन्सेप्ट क्या आ गया समझ में, और सवाल एकदम क्या आ गया, नया। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जब मैं आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रहा था, तो जैसे ही मैं तुम लोगों ने मेरे लिखने से पहले जवाब देना शुरू कर दिया कन्वर्जेंट, तो मेरे को रिफ्लेक्शन आ गया कि मतलब ये कहाँ के रट्टे वाले होंगे, और मैंने तुरंत के तुरंत चारों ऑप्शन क्या कर दिए, बदल दिए। तो ये मेरा क्या था, मैंने आउट ऑफ द बॉक्स क्या कर दिया, जो तुम सोच रहे थे उससे बिल्कुल क्या कर दिया, अलग चीज है। तो ऐसा मत सोचा, अनएक्सपेक्टेड धोखे मिलते हैं सोचने मिलते हैं।
चलो आओ, इतने फालतू सवाल क्यों बना रहे यार। चलो, तो इसमें क्या होगा, एक थिंकिंग में दूसरी थिंकिंग क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, बस याद रखना। सब में नहीं होगी, लेकिन कुछ में जो भी अपर थॉट वाली जाएंगे, रिफ्लेक्टिव जाएंगे, इसमें जाए। अच्छा, दूसरी लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, इन्वॉल्व क्या करेगा, लॉजिकल। देखो इसमें क्या लिखा है कि आप क्या करते हो, यूज फैक्ट और किसके, जो एग्जिस्टिंग आपकी नॉलेज है उसी में आप। नेक्स्ट क्या लिखा होगा, देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें कि उसमें आप कोई भी क्रिएटिविटी नहीं करते जो आपके पास है। अब तुम सारा लिखोगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है फायदे वाली। कुछ चीजें ना दिमाग में बस ऐसे कि हमें पता चल गया कन्वर्जेंट वो है जो फैक्ट बेस्ड काम करती है, जिसके आंसर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, क्लोज एंडेड। दूसरी तरफ हमारे सामने क्या है, आइडियाज एक से क्या हो गए ज्यादा। तो क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा होगा मैंने, डाइवर्जेंट किसको जन्म देगा, किसको जन्म देगा, चीजें क्या होंगी, यूनिक, चीजें क्या होंगी, न्यू। और इसमें फोकस ऑन क्या है, वेराई, मतलब इसमें एक से ज्यादा आंसर पे करता है, एक पर बात नहीं। तो ये हम ऑलरेडी जान चुके, बस ये हमें पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखो, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ, फ्यूचर बेस्ड, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, थिंकिंग, कॉन्सेप्ट, फिजिकल, कॉन्क्रीट सारा। और इसमें देखो ना, इन्वॉल्व क्या करता है, मीनिंग, पैटर्न, एंड क्या करेगा, रिले। और ये हेल्प टू क्या करेगा, इमेजिनेशन, प्लान, एंड सोल क्या करे, मतलब जो फ्यूचर ओरिएंटेड है अपना वही काम करेगा। नेक्स्ट क्या आया, कॉन्क्रीट क्या कह रहा है, देखो नोट क्या है, फिजिकल, और क्या है, कॉन्क्रीट। इसका मतलब बताओ पहली लाइन का क्या होगा, कि थिंकिंग अबाउट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट दैट आर नॉट फिजिकल और कॉन्क्रीट। आउट ऑफ साइट बट आउट ऑफ माइंड, नहीं, क्या बताओ क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। अब देखो ध्यान से एक चीज सुनो, कोई बात नहीं, आ जाओ। अच्छा, तुम्हें नहीं लग रहा ये वाला जो होगा, अब ध्यान से देखो, अब एब्स्ट्रैक्ट वाला था, तो तुम इतनी, अगर तुम इतनी जल्दी भूल जाओगे और तुम सच बताओ, तुम उसे एक्सप्लेन करने बैठ गए कि जो, हाँ, अरे गलत लग रहा था कि नहीं लग रहा था, उसे छोड़ दो, तुम तो मुझे समझाने लगे थे ना। मतलब झूठ बोल रहे यार बिना बात करते टाइम। मैंने तुमसे पूछा इसका फिजिकल का क्या मतलब होगा, कोई समझाएगा क्या। अरे दीदी, ये कॉन्सेप्ट जो था कंक्रीट वाला पेस्ट है इसमें, इसके अंदर इसके, हाँ भाई, जब बता ही दिया था कि इसमें जो कंक्रीट था, इसमें तो क्या लिखा है, दैट आर क्या है, नॉट फिजिकल, और क्या है को। अब एक बात बताओ, ये वाला जो लिखा था, ये कंक्रीट का था कि एब्स्ट्रैक्ट का था, हाँ ना। और कौन, अरे हमने तो पहले ही समझ लिया था ना, ये मेरे को गड़बड़ होगी टाइपिंग में टीम के साथ, कॉपी पेस्ट में गलत हो, नहीं बाकी सब सही है। हमने जो यहाँ लिखा था ना, उसमें मैंने पहले ही बता दिया था आपको, क्या लिखा था, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, वो चीज जो आपके सामने, और कॉन्क्रीट में क्या था, सीन। अरे प्याजे की थ्योरी में तीसरी थ्योरी क्या है, तीसरी स्टेज क्या है, कॉन्क्रीट। उसमें बच्चा क्या करता है, चीजों को छूते हैं, देख के कंजर, और एब्स्ट्रैक्ट में क्या करता है, सीन। तो कॉन्क्रीट नॉर्मली हम जानते हैं सीन होता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, फील होता है। क्या होगा, फील, इमेजिनेशन होगा। छोड़ दो वहां, उसमें टाइपिंग गलत है उसको। अब आओ, कौन वो अलग हो गया, रहने दो उसकी टाइपिंग। अब आओ नीचे, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव में मीनिंग देखो क्या लिखा होगा, थिंकिंग क्या है, डीपली, ऑन क्या है, एक्सपीरियंस पर, उसके क्या है, एक्शंस पर, डिसीजन पर। और देखो क्या लिखा है, हेल्प टू लर्न फ्रॉम, क्या होगा, एंड इम्प्रूव। तो मैंने रिफ्लेक्टिव का जब उससे बच्चे से बोला था, तो मैंने क्या बोला कि जो मैंने जो पढ़ाया आपको, उसके बाद आपने सीखा, और हमने क्या करा, एग्जाम में जाके कुछ नई चीज आ गई, तो हमने सीधा सीधा क्या जो सीखा था उसी के बेस पर हमने कुछ क्या कर दिया, न्यू कर दिया। और नीचे लास्ट वाला देखो क्या लिखा होगा, कि इन्वॉल्व क्या करता है, एनालाइज व्हाट वेंट राइट और रॉन्ग इन अ, कि इस टाइम में इस सवाल का आंसर ढूंढना सही होगा या गलत। जैसे आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में एक सवाल आपका 1 ही मिनट लगनी चाहिए थी, लेकिन आपने 3-4 मिनट लगा दी, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि अगर मैं इसमें 3-4 मिनट लगा रहा हूँ तो आगे आने वाला टाइम क्या हो जाएगा, खराब। हम ना कई बार एग्जाम में जो सवाल आता है ना, उसमें लगे रहते हैं, और लगे होने के बाद ये सोचते हैं कि सवाल तो सोल्व हो गया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि टाइम क्या है, निकल गया। जैसे आपने स्क्विड गेम देखा होगा कि भाई ठीक है, खेल के पार तो हो गए, लेकिन पता चला टाइम क्या हो गया, ओवर हो गया। तो इसी तरीके से रिफ्लेक्टिव में हमेशा याद रखना आउट ऑफ द बॉक्स होगा, जिसमें इमेजिनेशन सबसे क्या होगी, ज्यादा, मतलब जितनी भी थिंकिंग है उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होगा। जैसे इसके अंदर हमने स्पेशल थिंकिंग नहीं डाला, वो अलग पार्ट है, उसमें हम अलग डालेंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है,
ये तुम्हें पता है, इसके मुझे तुम पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इंडक्टिव में क्या बताया था हमने, पहले क्या होंगे एग्जाम्पल और फिर क्या होंगे रूल। नेक्स्ट देखो क्या था, ये भी पता है कि जहां पर क्या होगा रूल और एग्जाम्पल, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद क्या होगा कि कोई चीज क्या है स्टेप बाय स्टेप होगी, लॉजिकल होगी, और उसमें कोई इलॉजिकल बात नहीं चलेगी। मतलब आपके सामने कोई बोल दे कि आंख बंद करके बैठ जाओ और आपका पेपर पास हो जाएगा, लॉजिकल बात नहीं। लड़ाई के टाइम कई बार बोला होगा ना, लॉजिकल बात करके इलॉजिकल बात पे लड़ाई चल रही है। तो इस तरह जैसे तुम लोग कई बार कुछ उल्टा सवाल पूछ लो तो मैं कहता हूँ मैंने कुछ तो क्या है लॉजिकल पूछो, इलॉजिकल ना पूछो। अब क्या आता है, ये क्या होती है, मतलब लिखा है ना, जैसे मेटा लिखा होगा आजकल तुम्हें पता ही चल रहा है, तो चल ही रहा है ना। हाँ, इसका मतलब कॉग्निशन से भी क्या है, एक स्टेप क्या है ऊपर है। तो आपको ये कह सकता है कि जहां आपकी सोच है, जहां आपकी क्या है सोच, उसके ऊपर भी आपकी क्या है एक अलग क्या है सोच। अब सोच को आसान कर देता हूं, ये समझ लो कि जिस टाइम आपके जीवन में हमेशा प्लान बी अवेलेबल होगा, वो हमेशा क्या होगा, मेटाकॉग्निशन। दृश्यम मूवीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपके पास जो सोच रहे हो वो तो है, लेकिन इसके लिए आज के लिए नहीं सोच रहे, कहाँ के लिए सोच रहे हो, आगे के। तो इसका मतलब सिंपल वर्ड में याद रखना, मेटाकॉग्निशन वो होता है जब आपके पास हर एक सिचुएशन के लिए एक प्लान हमेशा क्या हो, रेडी रहो, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लान बी। मतलब +1 होनी चाहिए। जो भी मैं सोच रहा हूँ, मान लो मैं पीपीटी लेके आता हूँ और तुम्हें पीपीटी समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब अगर मैं वही करता तो मैं गड़बड़ हो जाती क्लास। लेकिन मुझे लगा कि अगर तुम्हें उस एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया तो मैं उसके क्या है दूसरा बना लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या करता हूँ उस कॉन्सेप्ट मेटाकॉग्निशन को करते टाइम आज से पहले देखो जरा पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा, कॉन्शियस रहोगे अनकॉन्शियस रहोगे, क्योंकि हमेशा उस चीज में क्या रहेगा, इन्वॉल्वमेंट क्या होगा ज्यादा। और मोट जो मेटाकॉग्निशन है, मैंने अभी बताया कि अगर मैं कुछ बना के लाया हूं तो मैं समझ में नहीं आया और उसके बाद मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं इसके बारे में सेल्फ अवेयर हूं कि मैंने को आपसे पता चला, क्या होगा सेल्फ। तो मुझे लगता है कि हो सकता है एक चीज समझ में आ जाए, हो सकता है एक चीज समझ में ना आए, तो हमेशा कितनी चीजें रखता हूं, 2। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट तरफ आते हैं सवालों के साथ। ध्यान से देखो क्या क्या सवाल है। थैंक यू सर। वेलकम जी। चलो क्या होगा सवाल का जवाब, क्या है पकड़ के दिखाओ, इसमें क्या ऐसी चीज है जिससे एब्स्ट्रैक्ट पता चलेगा, क्या लिखा है। एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं होना चाहिए, कौन देगा जवाब, क्या लिखा है, ला 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 ला। मतलब पहले ही सवाल में ऐसे तुमने टाइम टाइम फिस कर दिया यार। कंक्रीट वाले कितने हैं, इंडक्टिव वाले, दिल तो क्या उठा दिया, बहुत बढ़िया। कंक्रीट वाले, डिडक्टिव वाले, इंडक्टिव वाले, एब्स्ट्रैक्ट वाले, कुछ एब्स्ट्रैक्ट में भी है। अच्छा मैं किधर जाऊं, मैं जिसके साथ जाऊं धोखा होगा ना, मैं तो पूरी क्लास के साथ जाऊंगा। अच्छा तुम तो पता ही है मैं सही के साथ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं पहुंचाई दोगे। इसमें ना एक चीज आपके सामने थी जिसको आपको क्या करना था, पकड़ना था। क्या लिखा था, इस तुम ना फालतू की पूरी कहानी पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, तुम्हें लगता है इसका कोई मतलब है, पर तुम इतने गौर से सबसे पहले जोर से ध्यान से तुम यही पढ़े हो। जितने भी हो तुम सवाल में, हमें सबसे पहले क्या पढ़ते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग है नहीं वाला, उसके बाद तुम्हारी आवाज भी थोड़ी ढीली होना शुरू हो जाती है। तो जितने लोगों ने जो जवाब दिया कॉन्क्रीट, वो क्या है सही। हाँ तो कॉन्क्रीट ही दिया था ना, तो अरे क्या कॉन्क्रीट का क्या बता जिसको, अरे गधेड़ो क्या लिखवाया था यहाँ, कोई ऐसी चीज जो क्या हो सकती है सीन, तो एक्चुअल में जो देखा होगा वही तो सामने ही तो था वो। ढीले ही हो मेरे यार तुम भी। चलो आगे आओ, नहीं हाँ मल्टीपल चॉइस यार, नॉर्मल कप में ला, इसमें मुंह जल जाता है मेरा, कप में ही ले आ। मल्टीपल चॉइस कन्वर्जेंट है, ये वो सवाल था जो तुमसे पूछना था, बस मैंने क्या किए थे, ऑप्शंस क्या है बदल दिए थे, तो आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, इस सवाल का जवाब बहुत सोच समझ के देना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी दुआएं लगेगी।
ध्यान से, इस सवाल के 4 ग्रुप होंगे, एक जीतने वाले को बाकी 3 ग्रुप क्या देंगे, 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपया, जो भी देना चाहे साइड हो। ला 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 ला। आपके पास बस 1 मिनट है मैक्सिमम। थक गया, थक गया, सर में दर्द, क्या हुआ? हाँ, रिपीटेशन वाले क्वेश्चन थे इसमें आते हैं रिट्रीव या रिकॉल। रिकॉल। हाँ मैडम, जवाब। चलो, ए के साथ कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए के साथ कोई है? ध्यान रखो, नोट लिखा है उसने, पहले बता रहा हूं, उसने पूछा है। हाँ चलो, पहले वाले ऑप्शन के साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं। नंबर 2 कोई नहीं। नंबर 3 कुछ कुछ तो है। नंबर 4 ओ 3 और 4 में लड़ाई। 4 वाले कितने थे मैडम, आप बताओ, 4 आपने क्यों चुना? क्या बोली? मैंने बहुत तेज कान लगाए, सुनाई नहीं दिया। मतलब प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का पार्ट नहीं होना चाहिए। तेरे को बहुत मदद करने की लग रही है, तू खड़ा होकर बता दे। चल, तेरे 4 दिया, 3 दिया? 4 वाले कितने लोग हैं, एक बार दोबारा हाथ उठाना। 3 वाले? अरे यार, तुम्हें तो पढ़ाने में मजा भी नहीं आता। अगली बार से पीपीटी इतनी छोटी करके लाऊंगा, अगले 15 दिन में सिलेबस खत्म। छोड़ो, तुम डिजर्व भी नहीं करते। एक बात बताओ, पीपीटी वाला जो ऑप्शन है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में नहीं आएगा? आएगा। आप कहना चाहते हैं मूवी का रिव्यू क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं आएगा? आएगा। आप कहना चाहते हैं कि जब लोग कोई एक्सप्रेस कर रहा है, लाइक अपना वो क्या आजकल जिसका चल रहा है, यार वो लड़की सोच तो रही होगी मैं कहाँ आ गई, है ना? हाँ, चार वालों के साथ गलत, क्योंकि बाकी 3 क्या हैं सही। देखो, जैसे समझो मैं पीपीटी लाया और आवाज नहीं। देखो, अरे एक सवाल सही हुआ, दीदी आ जाए यहाँ। इसने क्या बोला कि मैं आपके लिए, जैसे मैं आपकी वो लेगा, तो ये बताओ ये पीपीटी मेरे काम की, हम सबके काम की है? इसने कहा था कौन सी नहीं। आप अगर देखोगे ब्लॉग बनाने वाला जो आपका एक्सप्रेसिव, जो एक्सप्रेस करोगे ना व्यूज को, तो इसका मतलब सीधी बात है क्रिएटिव। मूवी हमेशा क्रिटिक्स रिव्यू सुना ही होगा कई बार यहाँ, लेकिन भाई अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ पोस्टर को, तो उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है, क्रिएटिविटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? क्रिएट। चलो नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, अरे रुको यार, तुम इस क्लास, अरे तेरी गर्दन में दिक्कत हो जाएगी भाई, रिश्ता नहीं लेगा कोई, तेरा क्या पीछे दिखता रहता है? हैं? हमें देखा कर, उसे देख के क्या मिल रहा? यहाँ ध्यान दो। अब तू क्यों से देख रही है? सुनो यहाँ, पहले तो ना इस क्लास में जब आओ ना, किसी भी क्लास, अपने अंदर ने वो लाओ। हाँ नहीं, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है। हाँ, वो वाला बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है ना अंडा। ओवर नहीं, ओवर होता तो मैं खुश होता, तुम्हारे अंदर है ही नहीं वो, बिल्कुल ना बराबर वाला। बेटा वहीं रख। सुनो अब ध्यान से, जब ना मैं कोई सवाल पूछता हूँ उसको ना याद कराने की वजह से पूछता हूँ, क्योंकि आपने जब उसका जवाब देंगे, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका मन ही नहीं करता जवाब देने का। मैंने पहले भी कहा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो फीस ले चुका हूँ। लेकिन जब आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप सुबह यहाँ आते हो, टाइम लगाते हो, है मेरा बकवास पूरा लेक्चर सुनते हो, है ना, पूरी वाहियात मजाक सुनते हो, तो अगर तुमने इतना टाइम बर्बाद कर ही दिया, तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए तो कर लो सही। एक सवाल जब मैं पूछता हूँ, वो सिर्फ मैं तुमसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन की कि तुमने उसे कितना रिफ्लेक्टिवली तरीके से सोचा है।
आपके सवाल के 4 ऑप्शन है और उन चारों में से ही किसी का सिलेक्शन होता है, उन चारों में से ही क्या है, किसी का सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो मैं कोई भी सवाल दे रहा हूं, तो अगर आप उसके लॉजिक को नहीं समझ रहे तो इसका मतलब एग्जाम में जाके आपने जाके आना ही है, तुम्हारा और कुछ नहीं करना। अब मैंने कहा मेटाकोग्निटिव तुम्हारे जैसे ही सवाल है तो पहले तुम्हारे दिमाग में इतने भी शांत मत रहा करो, मैं तो घबरा रहा। हाँ तो ठीक है, हाँ ये नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल डेड हो जाओ, पर मैं ये भी नहीं चाहता तुम एकदम आतंकी मचा दो। तो बीच के रहो ना, तुरंत स्विच किया करो एकदम ना फ्लिप करने वाली बात। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, हंसी मजाक के टाइम क्या हंसी मजाक, वो रखो बस क्लास का, ताकि अब तुम्हें ये वाली बात पता है कि हमें मेटाकोग्निशन का मीनिंग पता था। मेटाकोग्निशन की एक स्लाइड आई थी जिसमें मैंने कहा था कि जब अपने पास हमेशा क्या है, प्लान क्या रहेगा, बी पहला। अब इसके बाद अगर मेटाकोग्निशन में आप जाओगे तो सवाल ने जो पूछा उसके जवाब के साथ आपके सामने 2 ऑप्शन लिखे हैं। एक तो क्या है, पूर्वावलोकन होगा, मतलब आप किसी चीज को प्री ऑब्जर्व कर रहे हैं पहली बार, और दूसरा क्या आ रहा है उसके सामने, क्या है, सेल्फ, मतलब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब इस क्लास में अब फिलहाल 2 ही बच्चे हो सकते हैं, या तो ऑप्शन नंबर ए को सही बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2। मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, इस सवाल को सोच लो। इतना ध्यान रखना कि जो भी जवाब दोगे समझ के चलना कि उस सवाल से तुम्हारी नौकरी लगनी है। अब एक बार आराम से सोच लो इसको, इतना मुश्किल नहीं है इसमें। एक बिल्कुल चीज है जहां पकड़ जाओगे और एक ऐसी है जहां गड़बड़ करोगे। मैं एक फोन कर दूं बस। हाँ हाँ, अरे प्री ऑब्जर्व करना, 1 सेकंड में एक वो दे दूंगा। अरुण, वो हैरी को फोन में ले जल्दी, आराम से आराम से आराम से पूछना, फोन कर रहा है मेरे को। हाँ क्या, थोड़ी देर में, अभी नहीं आ जाएंगे, उसमें ले लेंगे थोड़ी देर में। आगे क्या कह रहा, हाँ वो तूने लगा दिया था, ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ तो ले आओ उठा के, हाँ उठाओ, और क्या करेगा। हाँ हाँ तो ले आ, फिर ले आ ले आ ले आ, और मैं बताऊंगा उसे रखना संभाल के फिर, ठीक है, ले आ उठा के ले, हाँ हाँ ले जल्दी लेके आ। चले, चलो आधी क्लास कर लो फिर समोसे आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ जी, क्या सवाल का, चलो अब इसके बाद मतलब मैं इसमें दोनों में, मैं नीचे, मेरा कोई मतलब नहीं है। आंसर मेरे को ये बताना है कितने लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर ए में हैं, कितने लोग। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप दोनों में हो सकते हो, या फिर क्या 3 हो जाएंगे, सॉरी, या तो दोनों है ये, ठीक है। कोई, चलो पहले वाला जो ऑप्शन है जिसमें लिखा है पूर्वालोकन, मतलब आप किसी चीज के बारे में प्री एज्यूम करके क्या है, पहले से बैठे। ये बात सही है गलत है मेटाकोग्निशन, कितने लोग सही बोल रहे हैं। ठीक है, चलो नंबर 2 क्या है, वो भी सही है। तो आप कहना चाह रहे दोनों ही बातें क्या है, सही, कंफर्म। पूरी क्लास कह रही है इस बात को, इसके अलावा पूरी क्लास में से कोई भी, मैं टोटल को मान के चल रहा हूं कि उन्होंने ये बोल दिया कि इस सवाल का जो जवाब है वो क्या है, दोनों। कोई ऐसा बच्चा जो कहना चाहता है मैं इस क्लास से सहमत नहीं हूं, मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों सहमत नहीं है। 1 2 3 4 5, अब धीरे धीरे तुम उठने लगे। हाँ ऑप्शन 1 होगा, चलो तो पूछना नहीं चाह रहा था, बता दोगे तो सही हो जाएगा। हाँ अंकित बता। हम्म। तो आप कहना चाहते हैं ए नहीं होगा, 2 होगा। अच्छा आप कहना चाह रहे ये होगा ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी सोनिया जी। हम्म, हम्म, हाँ जी लास्ट में। तो आप क्या कहना चाहते, 1 होगा 2 होगा, आप ये कहना चाह रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं तो शरीर ही तोड़ ले पहले अपना। चलो तो यहाँ मतलब
एक मेरे को लग रहा है सिर्फ, हाँ तुम भी थे गौरव के बाजू वाले कुछ, हाँ कौन से में, पहला दूसरे में? हाँ आप कहना चाह रहे हैं कि जो ये है ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होगा, सही होगा। अच्छा इस सवाल के लिए कुछ शर्त हुई थी ना? चलो तुम अपने आप पे शर्मिंदा हो जाना अगर नहीं हुआ ना। तो अभी मैं फाइनल कह रहा हूँ, किसी को जवाब बदलना है हाँ या ना? कंफर्म? अगर तुम गलत निकले तो याद रखना जब तक मैं तुमसे ना बोलूं बोलो, तब तक तुम बोलोगे नहीं। मैंने पिछले बार वाली सजा नहीं दी तुम्हें, कंटेंट नहीं बनवाया तुम लोगों से, क्योंकि पेपर आ गया तुम लोगों का। पर आज अगर तुम गलत निकले तो तुम चुप रहोगे इस क्लास में। बस जो जिन्होंने कहा ना ये जिनका सही है, मतलब उन्हें हक होगा बोलने का, है ना, वो बोल सकते हैं, बट वो फिर भी दायरे में। इस सवाल का जवाब होगा ओनली 2। ओनली 2, हाँ। चलो एक बार ध्यान से दोबारा सवाल को पढ़ लेते हैं जो तुम्हारी नजरों से दूर हो गया था। इसने कहा कि मेटाकोग्निटिव जो रणनीतियों में क्या शामिल, मतलब जो मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं उसमें आप किस चीज को इंक्लूड करते हैं। अरे मेटाकोग्निटिव तब वो तो जो थिंकिंग तो ऑलरेडी अपने पास थी, उसके बाद किसी भी उसमें इमेजिनेशन में जाओगे तो फ्यूचर की होती कि प्रेजेंट की होती है। ये अभी तक पूरे भाई हमने अभी तक थिंकिंग क्या मान के चले हैं कि नॉर्मली कोई भी काम करना उसके बारे में सोचना आने वाले कल के साथ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आप किसी मेटाकोग्निटिव उसमें होंगे तो उसमें हमेशा क्या, इसीलिए जब मैंने मेटाकोग्निटिव लिखवाया था, ये देखो ध्यान से गूगल से पढ़ ले, फिर यहाँ के एडमिशन लिया तो उसको देख लिया होगा किसी बुक के था। हाँ ये तुम किसी भी कोचिंग के देख के आंसर मैं समझा, ये लो पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो पहले इसका गूगल देख के आ जाओ। मैं तुम लोग इसको देखो जरा, है ना, ला दिखा गूगल दिखा। हद्दी होगी मेरे यार, एक तो एआई ने भी जान ले ली हमारी। हाँ दोनों दिखाओ दिखाओ, गूगल दिखाओगा। कुछ नहीं हुआ, ठीक है वो एवरीथिंग। हाँ ये देख किसी साइट का आंसर है, एआई जो तुम्हें कंक्लूड करके देखा, ऊपर भी देख ले, 3 साइट को उठाया है, टेक्स्ट बुक या पिंटरेस्ट किसी को उठा के। चलो तुम लोगों से बताते इस सवाल का जवाब क्यों, पढ़ो जरा एक बार क्या लिखा होगा, क्या लिखा है देखो। अगर इसने क्या लिखा है, इट्स अ पर्सन क्या होगा, कॉन्शियस क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ क्या है, हिजन क्या है, हर कोग्निटिव क्या है। सवाल ने उसमें यही तो पूछा था, सवाल ने जो पूछा है कि मेटाकोग्निटिव जो स्ट्रेटेजीज हैं उसमें इंक्लूड क्या है। फिर जाना पड़ेगा, मैं तो तुम्हें भूल गया क्या। तो उसने कहा कि उसमें क्या क्या ड्यूरिंग द क्या होगा, प्रोसेस ऑफ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। अच्छा ये बताओ अप्लाई करने के दौरान की बात थी, अप्लाई करने से पहले की बात थी? अरे मेटाकोग्निटिव हुआ जब दृश्य मूवी का एग्जाम्पल भी बताया, वो काम हो गया था, वो काम क्या हो गया था, हो गया था। अब उस काम में अगर कोई गलती रही थी तो उसने दोबारा 2 अक्टूबर के सीन को पहले क्रिएट नहीं किया, उसने 2 अक्टूबर के सीन को बाद में क्रिएट किया। उसने उस दिन क्रिएट नहीं किया, उसे क्या किया था, बाद में। तो अगर इसमें चीजें थी तो उसने अपनी, देखो यहाँ मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी इंक्लूड करती है क्या है, सेल्फ करेक्शन, एज इट रेफर टू क्या करेगा, मेथड यूज टू क्या होगा, हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द वे दैट दे क्या है लर्न। तो जब आप इस सवाल में जा रहे थे तो आप जब भी जहां ढूंढेंगे, देखो मेरे को नहीं कि आप उससे ढूंढ लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर आप इस सवाल को देखोगे तो इसने तुमसे ये नहीं पूछा कि मीनिंग ऑफ मेटाकोग्निटिव क्या होता है। उसने कहा कि जब आप मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजी को कर रहे हो तब आप उसमें क्या इंक्लूड करोगे। तो इसका मतलब जब आप मेटाकोग्निटिव प्रोसेस में आ गए हो, ये नहीं कहना चाह रहा कि मेटाकोग्निटिव का शुरू से प्रोसेस चल रहा था। इसने कहा आपके सामने क्या है, पूर्व। अच्छा एक बात बताओ, पूरी क्लास में मैंने अभी तक आपको कहीं पर भी ये वाली बात बताया कि ऑब्जर्वेशन या कुछ थिंकिंग में होगा? हमने कहा कि किस चीज की क्या होगी, नीड होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉन्शियस चीजें होंगी, सिचुएशन होंगी, आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। एलिमेंट्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एलिमेंट्स में क्या पढ़ा था, लैंग्वेज पढ़ी थी, इमेज पढ़ी थी। अच्छा उसमें प्री पढ़ा था कि प्रो पढ़ा था? आगे ना, उसमें भी हमेशा क्या होगा, आगे का। तो इसका मतलब पूर्व वाली जो चीजें हैं वो कभी भी मेटाकोग्निशन का पार्ट नहीं। आप जहां देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप एआई वगैरह देखते हैं तो प्लीज वेबसाइट के आंसर ना ढूंढा करें, थ्योरी ढूंढा करें। आपने जो गूगल बता रहा है ना आपका, तो आपके गूगल के ऊपर ना 3 सिंबल बने होंगे, 3 या 4, जिसमें से उसने उठा के लाया होगा और उस बाकायदा उस वेबसाइट को कि ये रिसोर्सेज यहां से हैं। आपने वो पढ़ा है, उसमें कहीं पर क्या चीज,
है ना। अभी अगर यहाँ पर भी होगा कोई बात नहीं, अब आप इसे देखेंगे ना, आप इस सवाल को जब डालेंगे यहाँ, तो मैं यहाँ भी ऑनलाइन दिखा देता हूँ, ये लो मेटाकॉग्निशन, हाँ जी आ गया। तो जैसे मेटाकॉग्निशन आएगा तो ये क्या था, थिंकिंग अबाउट क्या है, थिंकिंग। तो इसमें जब भी देखोगे आपके सामने क्या होगा, कहीं पर भी बात आउटकम की जाती है, उसके क्या है, इनपुट की नहीं की जाती। क्या लिखा होगा, मेटाकॉग्निशन, ये नॉर्मल होगा। आप ना जो सवाल डालोगे, समझोगे या करोगे, तो आने एक बार ध्यान से देखो, ये क्या है, मेटाकॉग्निटिव क्या है, नॉलेज, कि आप लर्नर को कैसे समझते हो, उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी। दूसरी तरफ उसका क्या होगा, रेगुलेशन कैसे प्रयास करेंगे, प्लानिंग है, मॉनिटरिंग है, इवेलुएटिंग है सारा। तो अगर आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी तरीके से देखोगे, तो आपको कभी भी ये नहीं दिखाई देगा कि हमने उसके प्री पे कुछ काम करेंगे। आप जिन्होंने सवाल ढूंढा था ना, एक बार ना ध्यान से देखो, जो पहली वाली लाइन होगी ना, जिन्होंने गूगल भी किया होगा, एक बार ध्यान से देखो, उसके कॉर्नर की तरफ ना 2-3 कुछ ना इमेजेस होंगी जो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एक दूसरे के साथ मर्ज होंगी। देख ले एक बार, नहीं तो मेरे को मोबाइल दे, मैं दिखा देता हूँ। देख लिया। तो मैं ये नहीं कि मैं गूगल को गलत साबित कर रहा हूँ, किसी को गलत साबित, मैं सिर्फ थ्योरी पे बात कर रहा हूँ। कई बार है ना कि जैसे मैंने सीटेट वाले को, सीटेट में सबको पता था कि इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज यूज की जाती है, लेकिन अब उसका बात करेंगे तो वो ग्लोबल कब है, वो भी ध्यान में क्या है रखें। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज तो है, लेकिन मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या है, क्या कहलाएगी, ग्लोबल कहलाएगी। तो हर जगह याद रखना बस उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़े अब। तो इस सवाल के साथ, ये सवाल ना ऐसा था कि आपको मुझे पता था कि नेट से ढूंढोगे कहीं से भी, इसीलिए मैंने इस पर इतना ध्यान दिलवाया। कभी भी आपके सामने आ जाए तो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स में बस याद रखना, जब आप शामिल करते हैं तो जो जो गलतियां होती जा रही हैं उसे क्या करेंगे, सुधार कर। हाँ जी गुरु। क्या सेल्फ एनालिसिस तो हो ही गया, सेल्फ एनालिसिस होगा, सेल्फ एफिकेसी हो जाएगा, सेल्फ के साथ क्या होगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो जाएगा, सेल्फ रेगुलेशन हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। बट हम उसमें क्या है, उसके जो पूर्व अवलोकन को एक वर्ड और बोला जाता है हिंदी, क्या, इवेल्युएशन नहीं, मूल्यांकन बोलते हैं उसको। हाँ, प्रीव्यू करना, किसी चीज का क्या करते हैं, प्रीव्यू कर रहे हैं। प्रीव्यू करने का मतलब होता है कि चलो जैसे आपने वो करते हो ना, कोई नहीं मैं इसका बता देता हूँ। आपने कई बार अगर रील अपनी डाली होगी, तो रील अगर वो एडिट करते हैं ना, तो एक एडिट कवर लिखा होता है, क्या लिखा होता है, प्रीव्यू, कि जो आपने बनाया है उसे एक बार आप क्या कर ले, देख ले। लेकिन मेटाकॉग्निशन में क्या है कि जो बनाया है उसमें कुछ कमी है, उसे क्या कर रहे हैं, सुधार। अब तुम्हें लगेगा प्रीव्यू करना और वो दोनों बातें तो सेम ही होगी, नहीं। हमेशा याद रखना इंप्रूवमेंट क्या होगा, प्रीव्यू से क्या होगा, ज्यादा है। अगर तुमने प्रीव्यू देख लिया होता तो अपना केवीएस का फॉर्म गलत थोड़े ना भरते। मेटाकॉग्निटिव क्या है, जब भर गया, जब पता चला, तुरंत ही पता चल गया, तुमने क्या कर दिया, गलती। नेक्स्ट बढ़ो। अब आपके सामने क्या आएगा, टूल। अभी आ गया है, अभी तक आपने जब एलिमेंट्स पे बात करी थी, अब कौन सा आ गया, टूल्स ऑफ क्या। टूल्स क्या होंगे भाई, एक नई चीज आ जाएगी जिसमें आएगी कोर्ट, CORT, है ना। तो कोर्ट वाला जो वो नहीं है, अदालत वाला नहीं है, ये COURT वाला नहीं है। इसे कर्ट बोलेंगे, कोर्ट बोलेंगे, क्या पढ़ोगे। और CORT तो मुझे भी देगा, पर वो नहीं बोला जाएगा, कर्ट। ठीक है, फिर इसको क्या पढ़ोगे, इसको भी कट पढ़ोगे, इसको भी कट पढ़ोगे। अच्छा, ये कोट हो गया, आ गया ना। अब देखो दोनों के सेम दिखाते, तुम्हारा दिमाग चलने लगा ना। आ जाओ जरा। टूल्स ऑफ थिंकिंग होता है, इसका मतलब जब आप सोचते हैं या कुछ करते हैं, तो आप उसमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, कैसे पता करोगे कि इसमें दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, उससे सवाल पूछेंगे, उसने सवाल का जवाब दिया, एक तो हम उठा के ऐसे जवाब दे दिया, एक ने क्या दिया, सोच समझ के जा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो इसके कितने टाइप होते हैं, 4। अच्छा एक बात होता है, एलिमेंट्स भी कितने थे, टूल्स भी कितने हैं, ठीक है। 4 में पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। अच्छा कॉन्सेप्ट उस एलिमेंट्स में बोलने तो दे भाई, है हाँ। कॉन्सेप्ट क्या था, एलिमेंट, इसीलिए क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, एलिमेंट भी था, और जो कॉन्सेप्ट क्या है वो क्या है, टूल भी है। आप देखो क्वेश्चनिंग करने से आपका ना पता चल जाएगा सामने वाला क्या। इसीलिए तो जब रिश्ते भी होते हैं ना, तो सामने बैठा दिया जाता है लड़का लड़के को, एक दूसरे से क्या पूछ लो, सवाल, है ना। तो मैंने कई बार बोला कि वैसे किसी को पता चले ना पता चले, अगर आप बात करेंगे तो आप अंदाजा लगाना शुरू कर लेते हो इंसान कैसा है। तो पहला क्या होगा, क्वेश्चनिंग। अब इसमें टूल्स में कुछ नहीं, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। पहला क्या है, व्हाट इज योर नेम, सही है ना। तो जोनी जोनी, देखो आ गया ना आंसर, तुरंत एक साथ आया। चल क्वेश्चनिंग का क्या होगा, पढ़ो जरा, क्या लिखा है सारे देखो।
क्वेश्चनिंग से क्या पता चल जाएगा आपको, क्या है नॉलेज। जैसे जब सवाल आता है तो मैं आपसे क्यों पूछता हूँ सवाल, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इसे समझ रहे हो किसे नहीं सर। तो पहले में क्या है, नॉलेज भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी। याद रखना टूल्स ऑफ थिंकिंग का जो पहला पार्ट होता है वो ब्लूम्स का लोट्स होता है। ब्लूम्स की टेक्स्ट में पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी, तो उसमें कितने थे, 6 थे। तो शुरुआत वाले 3 कौन से होते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और क्या। तो याद रखना जब भी आप WH क्वेश्चन के साथ यहाँ एक क्या होगा, कॉन्क्रीट, और ये वाला क्या है, क्रिट। अब जरा समझना, तो हमने इसके पार्ट को जब रखा तो आप इसको कैसे करोगे कि एक तो कॉन्क्रीट थिंकिंग स्किल होगी और एक क्या होगी, क्रिटिकल। तो ब्लूम का जो HOT होगा वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल। नीचे वाले क्या लिखा है देखो, एनालिसिस, सिंथेसिस और। तो अगर सवाल आ जाए कि भाई ब्लूम के अकॉर्डिंग जो होट्स है वो थिंकिंग में क्या जाएगा, तो हम उसे क्या सकते हैं, क्रिटिकल। या इसे एक हल्के उसमें समझो, हमें ये पता है कि होट्स क्या होता है, हमें ये पता है लोट्स क्या है। हम ये जानते हैं ब्लूम्स के नीचे के 3 जो हिस्से होते हैं, इनिशियल जो स्टार्टिंग वाले हैं वो क्या है, लोट्स हैं, और ऊपर वाले जो है वो क्या है, होट। अब हमें जब थिंकिंग में गए तो हमने थिंकिंग में से 2 नाम, एक है कॉन्क्रीट थिंकिंग स्किल और एक क्या है, क्रिटिकल। कॉन्क्रीट मतलब जो आपके सामने आ गई, क्रिटिकल जिसके बारे में आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसलिए जो नीचे की 3 है हम इसे यहाँ पर क्या नहीं बोलेंगे, होट्स नहीं बोलेंगे, मतलब ये होट्स के कंपैरिजन में जाएगी, बट इसे बोला क्या जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग है। तो हम ये कैसे, एक लाइन लिख लो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इज नोन एज HOTS, होट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और जो कॉन्क्रीट थिंकिंग स्किल्स है इज नोन क्या जाना जाएगा, LOH से लोअर ऑर्डर थिंकिंग। ये लाइन लिख लो कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इज नोन एज concrete thinking skill and higher order thinking skill is known as critical thinking skill। और देखो जब मैंने आपसे नाम पूछा था, ऊपर की लाइन देखो क्या लिखा है, WH क्वेश्चन इज क्या कह रहेगा, इन्फेंशियल, इंस्पिरेशनल और क्या होगा, WH फैमिली जो होती है उससे रिलेटेड सवाल आपकी इमेजिनेशंस में कि भाई अगर आपकी नौकरी ना आएगी तो क्या करोगे, तो आप उसके बारे में क्या करोगे, सोचोगे। नेक्स्ट लिख लो, बता देना उस हिसाब से। आज थिंकिंग में बहुत कुछ नया ऐड हो गया, अभी होगा। थक गए हो गए ना, अब तो थक भी जाओ, खत्म करके जाओ आज तो। अगली बार से सैटरडे कोई क्लास नहीं होगी भाई। अब जब तक KVS का एग्जाम नहीं होगा सिर्फ संडे संडे क्लास होगी। KVS का एग्जाम था वो हमारी मर्जी। तुमने कौन से पैसे दे रखे कंप्यूटर के, हाँ तूने कौन से पैसे दे, हम तो अपनी तरफ से, हो तो हमारी इच्छा है। हाँ पता है तुम्हें, लगाएं। अगली बार सैटरडे संडे जो क्लास होगी फिर उसमें होगा दो। नेक्स्ट बढ़े आगे। पहले वाला क्या था हमारे इसके अंदर, क्या था, क्वेश्चनिंग। दूसरा क्या आ गया, बताओ कॉन्सेप्ट क्या होता होगा। चलो एक काम करो, एक वो लिखो जरा, सबको एक वर्ड दे रहा हूं, उसे लिखना जरा। आप ना सारे लिखेंगे वर्ड आई। आई प्रोनाउन पता है, आई है ना, हाँ सिंगल आई। अपने बारे इस आई को डिफाइन करो 2 लाइनों में। आई को मैंने कॉन्सेप्ट दिया तुम्हें, क्या है आई, तुम्हें उसके बारे में लिखना है। आई माँ वाली आई नहीं है, आई जो है उसके बारे में लिखो। आह, भाई गलती होगी मेरी, गुनाह हो गया मेरे से ना, ठीक है, हद ही करता था। अब मैं समझ गया तुम्हें ऑफलाइन कोई पढ़ा भी नहीं सकता था, तभी ऑनलाइन बैच ले रहे हो तुम आई वाले ना। हाँ मैंने तुमसे कहा एक लेटर है आई, ये आपके लिए लिखा है कि आप हैं क्या, तो उसे 2 लाइन अपने बारे में 2 लाइन में लिख दो कि आई मतलब हम क्या हैं। नहीं मेरे बारे में लिख, मैं क्या हूं। हाँ आई, अच्छा आई प्रोनाउन नहीं लिख दिया था, हद ही कर देता। अरे यार ये लिखोगे तुम अपने बारे में क्या जानते हो, कॉन्सेप्ट दे रहा हो, आई नाम का एक कॉन्सेप्ट है उस पर लिखोगे एक। अगर यहां लिख देता काओ पे ऐसे लिखो, तब कितनी आसानी में समझ में आ जाता तुम्हें। अब काओ नहीं लिखना, आई पे लिखना कि मैं तुम क्या हो। डन, कुछ ना पता।
तुम्हारे साथ कुछ क्रिएटिव करने का मन ही खत्म होने लगा। देखो क्या लिखा है, अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे कि नहीं? क्या लिखा है? कॉन्सेप्ट आर जनरल आइडियाज दैट वी यूज टू, क्या लिखा है? और क्या लिखा है? और क्या लिखा है? आया समझ में? इसलिए बोल रहा था कि तुम अपने बारे में कितना जानते हो, आइडेंटिफाई करो, कितना तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज उस लाइनों में लिख सकते हो, और क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा होगा। नीचे क्या लिखा होगा? कॉन्सेप्ट आर द क्या होगा? तो इसका मतलब जब मैंने कहा कि आई जो उसके बारे में लिखो, तो तुम क्या करोगे? सोचोगे। तो उसका मतलब जो थॉट प्रोसेस है वही क्या होता है? कॉन्सेप्ट। किसी चीज के बारे में आपको कोई टाइटल दिया गया है, कोई टॉपिक दिया गया है, जब आप उस पर सोचते हैं वही उसका क्या बन जाता है? कॉन्सेप्ट। क्या बन जाता है? जैसे आपने कई बार देखा होगा, किसी ने मान लो आपको ये कहा कि इस आजकल जैसे ये इवेंट होते, तो इवेंट ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो कहते हैं ना भाई आप कौन सा कॉन्सेप्ट लाओगे, तो जो कॉन्सेप्ट उसके बारे में वो क्या करेगा? बताएगा। यार तुम सोचते नहीं बिल्कुल भी, कसम से यार। मैंने, आप पता है, मेरे को पहली बार एहसास हो रहा तुमसे फीस कम ली मैंने, है ना? अब फीस ज्यादा लेनी चाहिए थी, है ना? हाँ, बहुत कम फीस ली यार, अब तो मेरे को सच्चे में लग रहा है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या था? माइंड में पता है क्या होता है? बताओ क्या होता है? सारी चीजें क्या करेंगी? करें मतलब, हाँ, तो माइंड मैप होता है किसी चीज को सीक्वेंस में लगाना या एवं ही कुछ भी लगा देना? फिर वाला बहुत बढ़िया। प्लानिंग जिसे बोलते हो ना, कि क्या क्या सोचना है, किस किस तरह से करना है, क्या क्या होगा। पढ़ो क्या करेगा? ले सोचना। किसमें क्या है? विजुअल क्या है? प्रेजेंटेशन। क्या लिखा है? ऑफ द वे विच कॉन्सेप्ट कैन बी क्या है? रिलेटेड टू वन। इसका मतलब जो हमने सोचा था उस चीज को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। माइंड मैप आप नॉर्मली, एक कॉन्सेप्ट मैप होता है, एक माइंड मैप होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। कोई बता पाएगा क्या डिफरेंस होता है कॉन्सेप्ट मैप में और माइंड मैप में? कॉन्सेप्ट मैप से जो रेफरेंस लेके अपना माइंड मैप बनाते हैं, डिफरेंस नहीं पता चला मुझे। लाइक फ्लो चार्ट। और कोई? हम्म। देखो, कॉन्सेप्ट का जो मैप होता है वो होता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको मिला, आपने उसे सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया। लेकिन आप जैसे कहीं पर जा रहे हो और जाने के बाद आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं बनाते, लेकिन वो जो रास्ता है, वो सारी चीजें आप उसे अपने दिमाग में कैसे इमेजिनेशन बना लेते हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मूवीज नहीं होती जिसमें वो खजाना ढूंढने चलते हैं, और वो जो मैप होता है, तो वो मैप जो बना हुआ है दैट इज कॉन्सेप्ट मैप। ये क्या है? कौन? लेकिन वो मैप क्या है? खो गया। लेकिन खोने के बाद भी जो दिमाग में उसकी पिक्चर चल रही है, उसका अरेंजमेंट चल रहा है, वो एक तरीके क्या कहलाए? इसीलिए पहली लाइन पे देखो क्या लिखा है? विजुअल। क्या लिखा है? विजुअल। पर इसका मतलब जो आपने देखा था उस चीज को आपने अपने दिमाग में क्या है? उतार लिया या ऑब्जर्व कर, बस उसी को। यूजफुल फॉर क्या हो? देखो क्या लिखा है? नोट टेकिंग। क्या है? लिसनिंग। इसका मतलब आपने किसी को सुना, सुनने के बाद कभी भी आप एज इट इज नहीं उतार सकते, तो आपने इसके जो मेजर मेन मेन पॉइंट थे, जैसे कई बार नहीं आते, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको उस लोकेशन का नहीं पता, लेकिन एक आप आइडिया लगाओगे यार उसके बाजू में। जैसे तुम लोगों से कभी कोई ये पूछ लेता है कि यार कोई तुम्हारे घर आ रहा है, और तुमसे पूछेगा कि भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसे बता भी दे लेकिन समझ नहीं आ रहा, फिर हम उससे क्या पूछते? तुम ये बताओ कि तुम अभी कहाँ हो। तो जैसे वो बताएगा मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं तो रोज उस घर के आजू बाजू में रहता हूँ, तो मेरे दिमाग में लोकेशन क्या है? पता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई जैसे लाल पैथलैब्स है, तो थोड़ा सा आगे की तरफ आपको यहाँ मिलेगा। तो सेम याद रखना, आप जब भी होगा तो माइंड मैप जो होगा कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसे आप ऑन द बेसिस ऑफ क्या बनाओगे? कॉन्सेप्ट। कि पहले आपके दिमाग में क्या आया था? क्या? हाँ, प्रैक्टिकल कह सकते हैं, इसके बारे में बता। अभी ना चारों को भूलोगे तुम, और लास्ट में देखो स्टेप, देखो क्या लिखा है? ड्रॉ द टॉपिक ऑफ क्या है? सेंटर। उसके बाद ऐड द क्या है? सेवन। उसके बाद क्या है? ऐड द क्या है? मेन। और क्या है? सपोर्टिंग। और उसके बाद देखो यूज योर क्या है? इमेजिनेशन, जिसमें आपके क्या है? पिक्चर। अरे तुमने गांव में नहीं देखा, किसी से एड्रेस पूछोगे तो बोलेगा एक काम करिए, तो नाक की सीध में चलता ही हो, वहां पर एक नाई की दुकान मिलेगी, नाई की दुकान से बिल्कुल खब्बे हाथ पे हो जाइयो। और यूपी सारी में जाओगे तो एक काम करिए, तो ऐसे जा इंगे को हो, और इंगे को होने के बाद उंगे हो जाइए। अब आधे से ज्यादा को ये पता ही नहीं इंगे उंगे क्या होता है ना। तो ये वाला, हाँ, यूपी से जिसको पता है इंगे का मतलब है क्या है?
अरे नहीं, इंगे होंगे कोई मत, इंगे होंगे का कोई मतलब नहीं होता लेफ्ट राइट। इंगे होंगे जब जब आप साथ में हो तभी बोलेगा, वो हाथ का इशारा इंगे होंगे है, इस हाथ को इंगे बोलेगा तभी वो इंगे ही होगा, कुछ भी मतलब। छोड़ो, लास्ट में आगे आपके सामने क्या है, जो कोड था इसका, जो कोग्निटिव का सीओ था, क्या था जी? कल याद होगा मैंने पीएम श्री के बारे में बात करी थी, तो सेम तरीके से ने भी क्या करा, जो रिसर्च ट्रस्ट है वो तो आरटी पूरा था, लेकिन कोग्निटिव का ये वाला सीओ, ये क्या है आर और ये क्या है टी। इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा सवाल आए हैं संज्ञानात्मक, और ये मैं जानता हूं आज तक शायद ही आप में से किसी ने पढ़ा होगा। हाँ तो उसमें छोटा ही था, मैंने दिखाया था उधर करके, यही तो बताया कि जो यहाँ, अरे यहाँ तो CORT पूरा लिख दिया, वहां पर क्या होगा जो कोग्निटिव का नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे वहां छोटा, तो मैंने इसलिए ताकि आपको याद रहे, CORT पूरा लिखा होगा कैपिटल में तब भी कोई इशू नहीं है, C और O छोटा लिखा तब भी कोई। आप देखो कोग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट क्या हो सकता है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे एग्जाम में वो सवाल आने चाहिए जो तुमने पढ़े हैं, वो सवाल आने चाहिए जो नहीं है? हाँ, अगर तुम्हें लगता है जो तुमने पढ़े हैं वो आने चाहिए, तो तुम्हें कभी भी तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि जो तुम्हें आता है वो तुमसे दूसरों को भी वो आता है बिना कोचिंग के भी। तुम में और उनमें फर्क सिर्फ यही आएगा कि तुम्हें कुछ नया पता होगा, उन्हें वो नया नहीं पता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम हमेशा वो डिमांड कर, जब कहते हो ना भगवान जी ये दे दे, तो भगवान तुम्हें दे दे कि तुम औकात से बाहर ही मांगते हो अपने, कभी ऊंचा उठ के मांगा करो। चलो, कोग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट का मतलब क्या होगा, सोचा कभी? अब देखो इसमें कोग्निटिव दिमाग हो गया, रिसर्च उस पे क्या होगा, किसी चीज को सर्च करना आगे, और उसके बाद क्या है, ट्रस्ट कोई संस्था होगी ऐसी कुछ। अब देखो जब इसे हाँ दिमाग की रिसर्च के लिए कोई ट्रस्ट, नाम पता उसका क्या रखा गया था उस ट्रस्ट का नाम? नहीं, अध्ययन मंत्रा नहीं रखा गया उसका नाम। कुछ नहीं होता, इसके कई सारे स्टेप होते हैं। एक बार ये पहली बार आपके सामने आएगा, इधर आ जाओ जरा। मैं कि आपको कुछ दिखा रहा हूं, बस देखना लिखना मत प्लीज, है ना, उसे एक बार अपने दिमाग में जो जिस तरीके से। कभी आपने सुना है प्लस माइनस टर्न लेना, कभी, है ना, जीवन में कुछ ना कुछ प्लस माइनस चलता रहेगा। देखो इसके नीचे की तरफ जो है ना, वो उस 5 नंबर पे देखो क्या लिखा है।